नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज एजेंसी में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। राजधानी दिल्ली में रामनवमी के दिन के शुभ अवसर पर दिल्ली में राम रथ संगीत का S9 एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुति की गई। इस मौके पर इस संगीत की अभिनेत्री सोनी किरण, निर्माता श्रीपाल बंसाली, संगीतकार गुरु शर्मा, गीतकार केवलिया शाह, डांस डायरेक्टर मैंक, डायरेक्टर सूर्या मिश्रा, सिंगर भूमि त्रिवेदी के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता दीपक तंवर, हिंदुस्तान शेरनी आस्तामा, 360 प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर मोहित अरोड़ा, अनिल बख्शी मौजूद रहे और केक काट कर इस संगीत की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत के दौरान पता चला कि निर्माता श्रीपाल बंसाली ने बताया कि इस संगीत को प्रयागराज में शूट किया गया है, जो भगवान श्री राम की जीवन गाथा पर आधारित है। इस 5 मिनट के संगीत में राम जन्मभूमि और अयोध्या की कुसंघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। अभिनेत्री सोनी किरण ने बताया कि इस देश में सबसे पहले सनातन हिंदू धर्म का आगमन हुआ था, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया था। इस संगीत के माध्यम से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को आगे लाना और एकजुट करना है, साथ ही साथ हिंदू राज बनाना भी है। साथ ही S9 एंटरटेनमेंट की टीम ने सभी हिंदू धर्म गुरु मोदी जी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी के साथ साथ राम मंदिर बनाने में जिनका भी बलिदान हुआ था, सभी को धन्यवाद किया। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नहीं, ये आस्था है अपने धर्म के प्रति, ये आस्था है, विश्वास है, कट्टरपंथी है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। आप आगे देखिए होता है क्या, बहुत कुछ होगा। अभी तो बहुत से भजन गाने इसी तरह जैसे बन रहे हैं और इसी तरह आगे भी बनेंगे। देखिए, जंग जारी है, बिल्कुल जंग जारी है। जहां धर्म को कोई टारगेट करेगा वहां जंग होगी भैया, और बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग आज थोड़े से लोग ऐसे हैं कि जो जाति में बट गए हैं, है ना। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे, दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे, अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। ये मेरे हिंदुओं के लिए संदेश। हाँ, मैंने एक करने के लिए अभी ये दोहा पढ़ा ना आपके सामने, या अभी एक करने के लिए बोला ना कि जो जात पात में बटे हैं ना, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, वो कह रहा है शूद्र को किया जा रहा है, वो कह रहा है कि हमें बनिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हिंदू है वो सनातनी है, वो एक ही है। ये जात पात में कोई भी ना बढ़े। और रही भाईचारे की बात, भैया भाईचारा देखिए, सिख और हिंदू शुरू से भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। और हमारा किसी से कोई भाईचारा ना है, ना था, ना कभी आगे जिंदगी में होगा। धन्यवाद। सबसे पर आज ये गाना लॉन्च हुआ, जिसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये हमें ये मौका मिला है कि रामनवमी पे हमने एक जो चीज़ बनाई है वो रामनवमी पे प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। इसके लिए S9 एंटरटेनमेंट सुपर बंसाली, हमारी पूरी टीम को मैं, जिसने इतनी मेहनत करके सॉन्ग बनाया उसको बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और आप सबका भी मतलब खूब थैंक यू कि आप लोग आए हो और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे बड़ी चीज़, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज रामनवमी के दिन ये गाना लॉन्च हुआ है, तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और हम सनातन धर्म, हम हिंदू धर्म, हम आध्यात्मिक लोग जितने भी दुनिया में लोग हैं, ये सबसे बड़ा पावन अवसर है। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा खुशनसीबी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ें भगवान मेरी झोली में डालता है, अपने आशीर्वाद देता है। ये मेरे लिए बहुत सवाल। इस गाने की शूटिंग हमने प्रयागराज में की है। प्रयागराज में हमने बहुत ज़्यादा जगहों पर शूट किया था। अयोध्या के कुछ पार्ट्स हमने डाले हैं। तो ये 2 जगह, क्योंकि इसमें गाने में आपने सुना भी होगा
गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिया होता है। तो ये जस्टिस तो वहीं से होता। हम अयोध्या में प्रयाग में शूट करते तो वहीं सबसे बड़ी नगरी में शूट करना तो बनता ही था इस गाने को। जो आपको देख रहे देश की जनता उन्हें क्या करना चाहिए? देश की जनता को मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर पर अपनी आस्था मत खोइए। आप ईश्वर ही सब कुछ चलाने वाला है और वो कभी हारने नहीं देता। तो जिस इंसान को ईश्वर पर विश्वास है वो कभी नहीं हारेगा। थोड़ा मतलब चलेगा, कभी टूटेगा, कभी टूटेगा, कभी जुड़ेगा, बट हारेगा तो कभी नहीं। तो बस कहती हूँ कि ईश्वर पर, उस शक्ति पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। शूटिंग के दौरान सबसे अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो किस चीज़ में? वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव थे और राम भक्ति मैंने लोगों के अंदर देखी है वहाँ पर। सब ने बहुत खुलकर सपोर्ट किया। बस तो मैं सच बोलूँ कि जब मैं म्यूज़िक बनवा रही थी ना तो लॉकडाउन हो गया था, तो उस बीच में मैं किसी को अपनी बातें समझा नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा था मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन माहौल ही ऐसा था, उस समय लॉकडाउन था, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। थैंक यू।